बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शब्बीर अहमद है और आज आप कश्मीरियात के अनवान से पॉडकास्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 सुन और देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम वादी कश्मीर के दो कदीम कबाइल जिनमें नाग या नागा कबीला और आर्या कबीले के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि नाग या नागा कबीला कौन थे। ये बात तस्लीम शुदा है कि कश्मीर में कदीम ज़माने में नाग या नागा नस्ल के लोग मौजूद थे। नीला नाग कश्यप ऋषि का बेटा था और नाग या नागा नस्ल का जद्द आला। वादी कश्मीर में 2000 साल कबल मसीह में एक आबादी मौजूद थी जो नाग या नागा कहलाती थी। नाग या नागा यहाँ का कदीम तरीन कबीला था। कुछ दूसरे कबाइल जिनमें खश, डार, डोगरा और तांतरे वगैरह शामिल हैं बाद में ज़ाहिर हुए। ख्याल है कि ये लोग खाना बदोश थे और आर्या हमला आवरों ने उन्हें भगाकर यहाँ पहुँचाया था। बहरहाल तारीख़ी अंदाज़ों से ये बात यकीनी है कि लोग कश्मीर के असल बाशिंदे थे और आर्या न थे। इन्हीं की तहज़ीब कश्मीर की तहज़ीब की बुनियाद बनी, जिस तरह कश्मीर की एक और कदीम नस्ल पशाचा की ज़बान कश्मीरी ज़बान की बुनियाद बनी। नाग कबीले के बारे में कहा जाता है कि ये नाग कबीले चश्मों के किनारे आबाद थे और फनदार सांप की परस्तिश करते हैं। कलहन के दौर तक नाग कबीलों और चश्मों के इर्द गिर्द देवमालाई किस्सों का ऐसा जाल बुन दिया गया था कि ये जानना मुश्किल हो गया था कि नाग कश्मीरी इंसान थे या गैर मादी रूहानी मखलूक। आर्या जब कश्मीर में दाखिल हुए तो नागों का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन बाद में इनके मज़हब और माशरे में नागों का असर बहुत बढ़ता गया। हत्ता कि आर्यों ने नागों को देवता बना दिया। नागों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्त सिखाई और तांबे की कानों की निशानदेही। ऐसा लगता है कि पशाशों को मगलूब करने के लिए नागों ने आर्याओं का हाथ बटाया, जिससे उनके ताल्लुकात बढ़ गए और मजहबी हम आहंगी पैदा हो गई। कश्मीर में नागों की पूजा की जाती रही। आज भी खुश अकीदा हिंदू बड़े दिन पर नाग की पूजा करते हैं। अगरचे नाग आर्याई नस्ल से नहीं थे, लेकिन भगवत गीता में भी उनकी ज़ात की बढ़ाई को तस्लीम किया गया। मगर जो ही सकाफती मिलाप सियासी उलझनों का बास बना, आर्याओं में ज़ात पात की पुरानी बीमारी ने सर उठाया, जिसके नतीजे में उन्होंने नागों को या तो भगा दिया या ख़त्म कर दिया। इस दौर के बाद जो बचे खचे नाग नगर या कश्मीर के दूसरे इलाकों में बसते रहे, उनकी सियासी बेदारी के बारे में सिर्फ एक रवायत बाकी है कि करकोट ख़ानदान का बानी दुर्लभ वर्तन, जिसने 601 ईस्वी से 636 ईस्वी तक हुक्मरानी की, दरअसल एक नाग शहजादा था। आर्याओं की आमद से पहले नागों के हम असर और हम वतन पशाच नस्ल के लोग थे कि अगरचे आर्या और पशाच एक ही सरजमीन ईरान से हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे, लेकिन पशाचों की इब्तदा से ही आर्याओं से चपकलिश रही। कश्मीर में एक दूसरे से ताल्लुकात होने के बाद भी आर्या उन्हें अछूत समझते रहे। लेकिन जहाँ तक पशाचों की तहजीब के असर का ताल्लुक है, इसकी बहुत बड़ी यादगार यहाँ की कश्मीरी और दूसरी ज़बानें हैं, जिन पर आज तक दर्जनों ज़बानों की पैबंदकारी रही है, जिसे आर्याओं को मजबूरन कबूल करना पड़ा। रियासत के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ शेना, बिल्ती और कश्मीरी तीनों ज़बानें बोली जाती हैं। इस तरह शेना और कश्मीरी नेज़ पहाड़ी और कश्मीरी दोनों ज़बानें बोलने वाले इलाके भी मौजूद हैं।
پشاشوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برج حامہ ان کا مرکز تھا۔ برج حامہ میں آثار قدیمہ کی کھدائیوں کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ برج حامہ کے باسی 1200 عیسوی قبل مسیح میں یہاں پہنچے تھے۔ جہاں تک کشمیر کو آباد کرنے کا تعلق ہے، پشاچ قبائل ابتدائی ناگ عہد سے ہی سارے کشمیر میں وقتاً فوقتاً نو آبادیاں بساتے رہے۔ ان کی تعداد آریاؤں اور ناگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ رہی، اس لیے ان کی زبان عوام کی زبان بن گئی۔ پشاچوں کے ساتھ ایک اور غیر آریائی قبیلے کا ذکر آتا ہے جو یکشا کہلاتا ہے۔ غالباً کشمیری زبان کا لفظ یچ انہی کی یادگار ہے۔ یچ کے معنی ہیں ناکارہ، بدصورت وغیرہ۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ شکل و صورت کے لحاظ سے کمتر ہوں۔ ان ابتدائی قبیلوں کے بعد آریا کشمیر پہنچے۔ یہ لوگ اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا مذہب اور فلسفہ لائے۔ اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں یہ جو قبیلہ تھا آریا یا آریاؤں، یہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ آریاؤں کا اصل وطن وسط ایشیا کے مغربی خطے میں خوارزم اور بخارا کا علاقہ تھا۔ 2000 قبل مسیح میں انہوں نے وسط ایشیا کی چراگاہوں سے نکل کر یورپ اور جنوبی ایشیا کا رخ کیا۔ یہیں سے وادی سندھ میں آریائی قبیلوں کی آمد شروع ہوئی اور 500 سال تک ہوتی رہی۔ یہ قافلے درہ خیبر اور درہ بولان کے راستے داخل ہوتے رہے۔ آریاؤں کے عقائد بھی یہاں کے اصلی باشندوں کے مقابلے میں صاف ستھرے اور پاکیزہ تھے۔ ان میں ذات پات نہیں تھی اور اس کائنات کا خالق کسی اعلیٰ ہستی کو مانتے تھے۔ وہ خدا کی وحدانیت کے قائل تھے، تاہم رگ وید کے مطابق مختلف دیوتاؤں کا وجود تھا۔